कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला में आयोजित किसान परिवार की दोहरी आय और किसानों की पोषण सुरक्षा सेवा भारती जम्मू कश्मीर के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अम्मा निर्भर भारत द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने पर एक कार्यक्रम मुख्य अतिथि नवीन कुमार चौधरी, बागवानी विभाग के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग जम्मू और कश्मीर की उपस्थिति में टाउन हॉल कुमेजर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी बारामूला मोहम्मद यूसुफ शाह, परियोजना समन्वयक KVK डॉक्टर मनोज कुमार, निर्देशक DB सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान SDS, तंग मार्ग और विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। हालांकि इस अवसर पर डॉक्टर फारूक प्रभारी सेवा भारती भी उपस्थित थे। आज ये कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला ने जो फंक्शन किया है, इसमें आकर काफ़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी बात तो आज जो इन्होंने वेदर एडवाइजरी का प्रोग्राम शुरू किया है, ये किसानों को काफ़ी मदद देगा अपनी फसल की प्लानिंग करने में और उसको सुरक्षा करने के लिए। कुछ बातें यहाँ आकर पता चली, जैसे किसानों को कुछ स्कीम्स की जानकारियों की कमी होना या कहीं पे सीड की खराबी या पेस्टिसाइड्स की खराबी, इन सारी बातों पे तुरंत इमीडिएट रिएक्शन होगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे डिविजनल हेड्स इस पे तुरंत इस पे गौर करेंगे और इसका समाधान भी ढूंढेंगे। एक कोशिश आज ये भी की गई कि इनको जितनी अधिक जानकारी है फार्म मैकेनाइजेशन, डिफरेंट स्कीम्स और क्या फ़ायदे हैं फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के, ये भी हमने देने की कोशिश की है। ओवरऑल ये प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला का बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर से खान जागीरदार की रिपोर्ट। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष GM शाहीन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सांसद अनुच्छेद 370 के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। गुपकर घोषणा द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो भी मामलात जम्मू कश्मीर में बने, हमें नहीं लगता कि किसी और की देन है। अगर देखें 1962 की मैं बात करूं, जबकि पार्लियामेंट में जो 370 को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया, तो उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ऑलमोस्ट जब नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में थी, और क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर में एक नई चीज़ की आगाज़ करेंगे। ये मैं 96 की मैं अगर बात करूं, और ऑटोनॉमी की बात की इन लोगों ने, तो ये लोग यही थे जिन्होंने 370 को तोड़ा। और मुझे नहीं लगता कि हमें दोष जो है किसी और को देना चाहिए। अल्टीमेटली आपके जो मामलात ख़राब हुए जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि जब एक PL होती है दिल्ली के अंदर, उस PL को एडवोकेट भेजने में भी तकलीफ हुई महबूबा मुफ्ती को। क्या उस वक्त जो उनके लॉ मिनिस्टर नहीं थे, क्या महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं थी? और BJP को किसने लाया? क्या BJP इन लोगों ने नहीं लाया यहाँ पे? और क्या उमर अब्दुल्ला BJP के पार्टनर नहीं रहे हैं? क्या वो उसके गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं थे? और जब ये जेलों से छूट गई तो आज 370 पे बोलती क्यों बंद है? आज फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में 370 की बात क्यों नहीं कर रहा? अब तो फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में भी पहुंचा। तो ये सब लोगों को गुमराह करने की बातें हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ इन्होंने दो चीज़ें की। यहाँ से इन्होंने दिल्ली के साथ अकॉर्ड किया और कश्मीर आकर पाकिस्तान जाने की बात की। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं चलती। दिस विल नॉट वर्क। गांदरबल तहसील गुंड के क्रिकेट प्रेमियों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने गांदरबल के गुंड क्षेत्र में एक खेल मैदान बनाने के आदेश जारी किए। एक देरी न मांग थी, एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी, आज हमारी जो सॉल्व हो गई है। हम सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली तहसीलदार साहब का, जिन्होंने अपना जो तन मन लगाया इस पे। उन्होंने इस जो सरकारी ज़मीन थी यहाँ पे एक जवानों के नाम वक्फ कर दी यहाँ पे। और उसके बाद हमारे जो BDC साहब है, सरपंच साहब है, उनकी भी बड़ी मेहनत है इसमें। उन्होंने हमारा हर कदम पे साथ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि तहसील गोंड में बहुत समय से एक ग्राउंड की प्रॉब्लम थी। बच्चे खेल नहीं पाते थे तहसील गोंड में। उसकी वजह से हमें
रेल क्या बोलते हैं फ्राव कुलन कंगन जाना पड़ता था, क्योंकि हमें प्ले ग्राउंड नहीं था गोंड में। और हमारे जवानों की मदद से और हमारे जो डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसी, सारे जो अफसरान हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और ख़ासकर जो ज़मींदार थे इधर, और उन्होंने भी अपना ज़मीन छोड़ के हमारे इस ग्राउंड को बनाने में भरपूर कोशिश की है। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक गोंड मोहम्मद रफ़ीक बिजरान। आज यहाँ पे हमने एक प्ले ग्राउंड का काम शुरू किया है ब्लॉक गोंड, पंचायत हल्का गोंड भी। तो ये तो हमारे यूथ की बड़ी मांग थी हमसे कि हमें ग्राउंड के लिए कुछ पैसे दिए जाए ताकि हम ग्राउंड बनाएं, खेलने के लिए इनके पास ग्राउंड नहीं था। ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तो अब हम लोगों ने मिलजुल कर, एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर हमारे जो तहसीलदार साहब हैं फरीदुद्दीन खटाना साहब ने इसमें बहुत कोशिश की दिल लगी से। ये जो ज़मीन स्टेट लाइन थी ये अलग निकाल के जो ज़मींदार लोग से उनसे मिलकर बाइत्तेफ़ाक़ राय हमने ये काम आज यहाँ शुरू किया है।